हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जहां पे हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के डेटास को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे क्या करना है उसको अपन समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इंफॉर्मेशन दे रखी है। 12% डिबेंचर्स इशूड ऑन 30 अक्टूबर 2022। 30 अक्टूबर को आपने यहाँ पे वर्किंग की है कि नए जो डिबेंचर्स है 12% डिबेंचर्स वो 30 अक्टूबर को इश्यू किए गए। देखो बीच की डेट दे रखी है, बिगिनिंग भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है। तो हमें केवल ये देखना है कि पूरे साल भर में कितने रुपए के डिबेंचर कितने टाइम पीरियड तक रहे। तो वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा और उनको हटा भी दूंगा बाद में, जैसे ही वर्किंग मेरी कंप्लीट हो जाती है फिर अगले वर्किंग नोट की बारी आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स। डिबेंचर्स से पैसे कितना आए, इश्यू ऑफ डिबेंचर को करने से पैसा कितना आया, तो वो अमाउंट आ रहा है हमारे पास में 1 लाख रुपीज। देखो डिबेंचर की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट है, 5 लाख से 6 लाख हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एक वर्किंग नोट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का इक्वल टू करते हैं 5 लाख के डिबेंचर जो थे वो अक्टूबर के मंथ तक थे, तो 5 लाख 12% मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर तक का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स के लिए ये वैल्यू थी। और 6 लाख के जो डिबेंचर्स थे 12% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, इन वैल्यूज को आपको कंसिडर करके चलना है। तो आइए लीजिए कितना वैल्यू बनता है। 12 से 12 कट गए, 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 6 लाख। 12 से 12 कट गए, 5 6 जा 30। तो टोटल वैल्यू जो आपकी बनती है वो बनती है 65,000 रुपीज के बराबर। इसे आप कहां कहां लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये आ जाएगा, एक आ जाएगा इस तरफ 65,000 और दूसरा इसका इंपैक्ट जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। कहां जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा एडजस्टमेंट में, और वो भी पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। डन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32,000। तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग ले लीजिए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास में 8,60,000। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7,20,000। तो कुछ इन्वेस्टमेंट कम हुए हैं, डेफिनेटली कम हुए हैं। अब वो कम हुए हैं यानी कि बेचे गए हैं, कितने पे, प्रॉफिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 32,000। तो ये ले लेते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L बोल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दीजिए। ये 32 पे गया, तो एग्जैक्टली बिका कितने में वो पता चल जाएगा अपने को यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से। तो लीजिए बेटा, यहाँ पे आ रहा है 32,000, तो 860 में से 720 गए 140, 140 प्लस 32 172 में ये बिका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेल। इन्वेस्टमेंट को बेचने से पैसा आया 1,72,000, ये तो गया इन्वेस्टिंग में। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखा है अपन ने प्रॉफिट के नाम का, ये 32,000 जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एडजस्टमेंट में, और वहां पे होगा ये माइनस, उसे माइनस किया जाएगा। डेबिट साइड के आइटम माइनस होते हैं, क्रेडिट साइड के आइटम प्लस होते हैं। केवल कैश बैंक P&L को देखना है। बैंक जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, P&L जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगा। डन। आगे बढ़े, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में जो करंट ईयर का डिविडेंड है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा, उसी का आपको सेटलमेंट करना है, क्योंकि वही डिविडेंड इस साल पे किया जाएगा। तो यहां लिख लीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, या आप डिविडेंड पेड इसको लिख सकते हैं। डिविडेंड पेड में जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा उसका आपको पेमेंट करना है 1,25,000, और उसी डिविडेंड पेड की वैल्यू को आपको पॉजिटिव करके एप्रोप्रिएशन वाले सेक्शन में ऑपरेटिंग में जाके एडजस्ट करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो आप एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का 18,38,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का बाय बैलेंस CD, ये वैल्यू बनती है आपके पास में 22,70,000। डन। अब यहां पे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज, तो बाय डेप्रिसिएशन
ये आ जाएगा आपके पास 68,000। और डिफरेंस अब निकाल लेते हैं टू बैंक ये परचेज किया होगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकालते हैं बेटा। हियर इट इज 1838, उसमें से 68 गया तो हो जाएगा 1770, 17,70,000। 2270 में से 1770 गए तो ये हो गए 5 लाख रुपए। तो 5 लाख की आपने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। तो इसे लिखे यहां पे इस जगह पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा है, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 5 लाख रुपीज आपको माइनस में लिखना है, डन। और डेप्रिशिएशन जो है, डेप्रिशिएशन कहां जाता है, P&L अकाउंट में जाता है। तो ये जो P&L का आइटम है इसका सेटलमेंट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करके करना पड़ेगा। क्रेडिट के आइटम प्लस होते हैं, डेबिट के आइटम माइनस होते हैं। बैंक एंड P&L को ही जज करना है, बैंक जाएगा यहाँ इन्वेस्टिंग में, P&L जाएगा ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में। ये हो गई चारों बातें। अब इनके अलावा अगर कोई और अकाउंट है जिसको हमको कंसिडर करना है उसको देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 18 से 12 हो गई, यानी कि कम हो गई। दोस्त है, हम भी कम करेंगे। बाय बैक, इक्विटी के केस में क्या वर्ड आता है अगर कम हो रही है तो, बाय बैक ऑफ इक्विटी कैपिटल। बाय बैक ऑफ इक्विटी कैपिटल हो गई है 6 लाख रुपीज की, हम भी माइनस करेंगे, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर हो गया, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट हो गया, गुडविल 50,000 से 40,000 पे हो गई, यानी कि गुडविल को राइट ऑफ किया, खत्म किया गया। बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। 50,000 से 40,000 हो गया, 10,000 रुपए डेप्रिशिएशन या राइट ऑफ गुडविल मान के ऑपरेटिंग में लिखेंगे। कॉपीराइट एंड पेटेंट बढ़ गए तो इसको कहा जाएगा परचेज ऑफ कॉपीराइट एंड पेटेंट। पेटेंट और कॉपीराइट को खरीदा गया, ये वैल्यू आपको यहां पे कंसिडर करनी है। पेटेंट एंड कॉपीराइट को खरीदा गया तो क्या वैल्यू आती है, 2.5 लाख से 6 लाख हो गए, 3.5 लाख रुपए बढ़े हैं तो हमको 3.5 लाख रुपए की असेट बढ़ी है तो पैसा माइनस कर दिया जाएगा। अब यहां आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का फाइनल टोटल निकाल के डाल देना है। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 850 माइनस 1 लाख इज 750। 750 में से 72 गए, 50 हटाते हैं फिर 22 हटाते हैं तो 7 लाख में से 22 गए 6,78,000, माइनस का 6,78,000, डन। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला से, डन। यहां आते हैं 6 लाख, 1 लाख, 7 लाख, 7 लाख में से 1 लाख गया तो ये 1 कैंसिल हो चुका है। अब 65 और 25 होता है 90, तो 6,90,000 रुपीज का आपका वैल्यू बनेगा। ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं अकाउंटेंसी के उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज में लेना है। फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% श्योर हूं कि आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आज की लास्ट वीडियो थी अभी मॉर्निंग के टाइम की, तो इसके बाद में आप जो है वो अपनी तैयारी खुद करें। थैंक यू सो मच।